लोकसभा चुनाव की तारीखें और अधिसूचना कब जारी होंगी, अभी इसके बारे में कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन माहौल की यदि हम बात करें खासकर उत्तर प्रदेश में, तो वो पूरी तरीके से राम मंदिर के बाद राममय हो चला है। जहाँ देखिए वहाँ राम की ही चर्चा हो रही, कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ भी राम शामिल हैं, राजनीति भी की जा रही है तो राम को ही केंद्रित करके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएँ। आइए इनसे उनका ओपिनियन जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि राम का नाम इस बार इस चुनाव में किसका बेड़ा पार लगाएगा। एक गाना है ना कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो देखिए किसका बेड़ा पार राम जी करेंगे, किसकी नैया डुबाएंगे। हम यहाँ इन छात्राओं से जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपका परिचय। मेरा नाम अदिति मौर्य है, मैं बीएचयू की स्टूडेंट हूँ। अदिति जी, पूरा जैसा कि देख रही हैं राम मंदिर निर्माण के बाद राम महल निकला और उसका राजनीतिक लाभ हानि की भी बातें हो रही। क्या इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा, किसको लाभ होगा, किसका नुकसान होगा? किसी का ना लाभ होगा ना किसी का नुकसान होगा। मेरा मानना ये है कि ये एक धार्मिक विषय है और ये जो भी राम भक्त हैं उन्हीं का ही सिर्फ इसमें फ़ायदा है। जो राम भक्त नहीं है उनको ये राजनीति लगेगी, सिंपल सी बात है। आप बताएं। हाँ, राम आस्था है और हम इसको रिलीजियसली ही देखते हैं और हमें नहीं लगता पॉलिटिक्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, हमें वैसे पॉलिटिक्स में उतना नहीं इन्वॉल्व होना है। हमारा बस रिलीजियस एस्पेक्ट है कि राम हमारी आस्था है और जिन्होंने इसको किया या जिसने अपोजिशन में इसको किया, हमें उनसे कुछ नहीं, बस राम आस्था है बस ना। आप बताएं, क्या लगता है राम से कुछ लाभ हानि है किसी को? लाभ सिर्फ उन्हीं को है जो राम भक्त हैं और हानि शायद मुझे तो नहीं लगता कि किसी को मंदिर बनने से कोई हानि होनी चाहिए। नहीं, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, चुनावी गुड़ागणित में, क्योंकि राम जी अब चुनावी अखाड़े में उनको जबरी ला दिया है। राम जी आना नहीं चाहते थे लेकिन लोगों ने खींच के ला दिया कि राम जी अब आइए। पहली बात तो उनको जिन्होंने खड़ा किया है ये खुद से सवाल पूछें कि उन्हें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, क्योंकि ना हमने राम जी को खड़े में उतारा, ना हमने खड़ा किया। हमने उन्हें उनके घर बुलाया, हमने उनके मंदिर में उन्हें बैठाया। अब हमारा काम है कि हम उनकी पूजा करें, उनकी अपनी आस्था रखें। क्या भाजपा का इसमें लाभ होगा? इसमें किसी का लाभ, इसमें किसी का हानि, ना किसी का लाभ, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई पॉलिटिकल प्लॉट होना ही नहीं चाहिए मंदिर को लेके, पहली बात तो। और अगर बन रहा है तो जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने लाभ को सोचकर बनाया है। जहाँ तक हमें लगता है कि उन्हें लाभ नहीं मिलेगा इस चीज़ का। आप बताइए। देखिए, पहली बात तो राम अपने घर वापस आए हैं इतने साल बाद और वो अपने भी घर पे बस गए हैं, तो इसको अगर कोई राजनीतिक रूप देना चाहते हैं तो वो उनका पर्सनल व्यू होगा। राजनीतिक रूप दिया नहीं गया है, हो गए राम जी राजनीति में कूद गए। राजनीति में तो राम को कभी सच किसी ने अगर न्योता दिए तो फिर राम जी को ज़बरदस्ती वहाँ पे लाया नहीं गया है। राम जी ऐसे आके तो किसी को नहीं बोले कि हमको राजनीतिक रूप में ऐसे प्रदर्शन कीजिए। तो हमको लगता है कि राजनीति का ये सब लिंक राम जी और जिस पे भगवान है, भगवान के साथ होना नहीं चाहिए। आप बताइए, भाजपा को इसका लाभ हो सकता है, क्योंकि भाजपा के चुनावी एजेंडे में ही राम थे। देखिए, बात तो यहाँ नज़रिए की है। जिनको लगता है कि जो इनसे धर्म या आस्था के उनसे देखते हैं तो उनके लिए राम उनके इष्ट घर आए हैं, और जो इसको राजनीतिक नज़रिए से देखते हैं उनको लगता है कि चुनावी मुद्दा है, या वो कई लोग इस टाइमिंग को क्वेश्चन किया जा रहा है कि अभी ही क्यों वो पूरा हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि, और देखिए राम जी सब जानते हैं, तो उनको जिनका लाभ करना होगा वो लाभ करेंगे। बाकी हमें नहीं लगता किसी की लाभ या किसी की हानि होगी राम के आने से। यानी जी उठाए जा रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के पहले ही क्यों, क्या गारंटी थी कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट सरकार चली जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो क्या हमारे राम जी का मंदिर पूरा बन पाता? क्या गारंटी, कौन गारंटी देता है इस चीज़? ये भी कहना है कि अगर किसी ने बनवाया है, अगर आप सवाल इस पे एग्जिस्टेंस पे सवाल कर रहे हो, इमेजिनेशन बोल रहे हो, आप उनके जन्म की तिथि पूछ रहे हो, XYZ, तो अगर कोई बनवा रहा है तो वो क्रेडिट नहीं ले रहा है, वो बस आस्था के साथ वो किसी के लिए खड़ा हो रहा है। अगर वो चीज़ें कर रहा है तो उसमें गलत क्या? उसमें राजनीति, अगर वो पॉलिटिकल फेस है तो उसको राजनीति से जोड़ना वो हमेशा नहीं होता है। और वो अगर जो पॉलिटिक्स अगर हम बोल रहे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी में जितने भी राम भक्त हैं उसको आप बोलेंगे पॉलिटिक्स के जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राम भक्त नहीं हो सकते। वो राम भक्त भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी हैं, तो अपने आस्था के लिए अगर मंदिर की स्थापना कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। मेरा बस इतना ही कहना है कि मंदिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनवाया, पूरा देश साथ आया है मंदिर को बनाने के लिए। 1 रुपये से लेके लाखों रुपए से लेके करोड़ लोगों ने दान दिया है, पूरा देश साथ में आके मंदिर बनाया है। तो ये किसी का ना लाभ है ना हानि है, यहाँ लोगों की आस्था है और लोगों की भक्ति है।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो अगर आप जैसी आप बात करेंगे वैसी बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि राम को राजनीतिक ना बनाया जाए तो आप किसी और बारे में बात करें, आप महंगाई के बारे में बात करें, कोविड के बारे में बात करें। अगर आपको लगता है कि बीजेपी इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है, तो आप क्यों इतनी इस चीज़ को हवा दे रहे हैं। राम जी अपने घर आ चुके हैं, भक्तजन सारे खुश है, बस बात खत्म कीजिए। मुझे तो आप बताइए क्या कहते हैं। राम मंदिर जो है वो तो बनना ही था कभी ना कभी। अब जब ये बना तो लोग इसे जानबूझकर पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन के वक्त बना है तो इसलिए उन्हें जस्ट पॉइंट्स चाहिए, तो वो जानबूझ के पॉलिटिकल एजेंडा इसे बना रहे हैं। बाकी ये तो बनना ही था। क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार रिपीट हो सकती है? हाँ या ना में बताइएगा। हाँ, आप बताइए हाँ या ना में। अभी हाँ, वो तो देश की जनता डिसाइड करेंगे रिपीट होगी या नहीं आप भी वोटर हैं, होगी। जहाँ तक लगता है हाँ होगा। आप बताइए। चांसेस हैं। आप बिल्कुल हाँ, आप बताइए। पूरे चांसेस। बनारस की यदि हम बात करें, खासकर यहाँ के स्टूडेंट की बात करें, तो उनका यही कहना है कि राम आस्था के प्रतीक हैं और चुनावी तो राम इसलिए बने कि लोगों ने उन्हें चुनाव में घसीटा, क्योंकि ये शुद्ध रूप से कहा जाए तो राम एक धार्मिक आस्था के विषय थे। बहरहाल लाभ और हानि तो मिलना ही है, क्योंकि राम को लोगों ने जबरन घसीटा है, तो मुद्दा तो राम बनेंगे ही। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।